1 अप्रैल यानी 2021 को सुबह के करीब 7:45 बज रहे थे। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड थाने के थाना प्रभारी विनोद सांकला को फोन पर सूचना मिली कि जखराना बस स्टैंड के पास एक बाइक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी की वहां टकराव हो गई है। दोनों एक्सीडेंट हो गए हैं। सूचना मिलते ही विनोद सांकला पुलिस टीम लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हुआ था। पुलिस को देखते ही भीड़ थोड़ा सा हट गया। पुलिस ने देखा कि वहां एक व्यक्ति की दबी कुचली लाश सड़क पर पड़ी थी। थोड़ी दूर पर मृतक की मोटरसाइकिल कहीं पर वहीं थोड़ी दूर पर गिरी हुई पड़ी थी। घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि नीम राणा की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी। स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। बाइक सवार स्कॉर्पियो की टक्कर से उछलकर दूर जा गिरा। तब स्कॉर्पियो यूटर्न लेकर आई और बाइक से गिरे युवक को कुचलकर चली गई। गाड़ी के टायर युवक के सिरे से गुजरे तो सिर का कचूमर निकल गया। जब स्कॉर्पियो सवार निश्चित हो गए कि बाइक सवार की मौत हो गई तो वे वापस में उसी रोड से वहां से भाग गए। वहां मौजूद लोगों ने थाना प्रभारी विनोद सांकला को बताया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात लोगों ने बाइक सवार को जानबूझकर टक्कर मारकर हत्या की गई है। थाना प्रभारी ने घटना की खबर उच्च अधिकारियों को दे दी। उच्च अधिकारियों ने थाना की खबर पाकर बहरोड के सीओ और एसडीएम घटना स्थल पर आ गए। बाइक सवार युवक की पहचान कृष्ण कुमार यादव निवासी भूंगरखा महेंद्रगढ़ हरियाणा के रूप में होगी। कृष्ण कुमार यादव वर्तमान में राजकीय उच्च मध्य विद्यालय जखराना में अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर कार्यरत था। कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट होने की खबर पाकर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि कृष्ण कुमार यादव अपने पिताजी के ऑन ड्यूटी मृत्यु होने की जगह मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पर लगा था। कृष्ण कुमार अपने माँ पापा का इकलौता बेटा था। वह अपने गांव भूंगरखा से रोजाना बाइक द्वारा ड्यूटी के लिए आना जाना करता था। सीओ देशराज गुर्जर ने भी घटना स्थल को मुआयना किया और उपस्थित लोगों से जानकारी ली। जानकारी में यही सामने आया कि कृष्ण कुमार की हत्या की गई, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले। फुटेज से पता चला कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बात बताई थी वह बात बिल्कुल सच थी। हत्यारे कृष्ण कुमार की हत्या के दुर्घटना दिखाना चाह रहे थे, मगर लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। मृतक के परिजनों को भी हत्या की खबर दे दी। खबर मिलते ही मृतक के घर वाले एवं रिश्तेदार घटना स्थल पर पहुंच गए। उनसे पुलिस ने पूछताछ की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद वह परिजनों को सौंप दिया। मृतक की परिजनों की तरफ से कृष्ण कुमार की हत्या का मामला बहरोड थाने में दर्ज करा दिया गया। थाना प्रभारी विनोद सांकला, एसआई सुरेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों को टीम ने सीसीटीवी फुटेज और स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबरों के आधार पर जांच की शुरू की। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर देकर सभी थानों से इस नंबर की गाड़ी की जानकारी देने को कहा। तभी जयपुर पुलिस ने सूचना दी कि इस नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में पावटा जयपुर में खड़ी है। पुलिस टीम ने पावटा पहुंचकर वहां से स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 2 युवकों अशोक और पवन मेघवाल को भी हिरासत में ले लिया। गाड़ी के मालिक अजीत निवासी भूंगरखा सहित और कुछ संदिग्ध युवकों भी पुलिस ने पूछताछ के लिए उठा लिया। थाने में इन सभी से पूछताछ की। अशोक एवं पवन मेघवाल एक ही रट लगाए थे कि उनकी कृष्ण कुमार से कोई दुश्मनी नहीं थी। अचानक वह गाड़ी से टकरा गया। बाइक के एक्सीडेंट के बाद हड़बड़ाहट में गाड़ी घुमाई गई तो कृष्ण कुमार पर गाड़ी चढ़ गई। उन्होंने बताया है कि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि लोग उन्हें पकड़कर मार ना डाले। इस डर के कारण वह गाड़ी भगा ले गए, मगर आरोपियों के यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। भूंगरखा निवासी अजीत ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी 1,80,000 रुपए में सनी यादव को बेच दी। सनी ने उसके नाम पर यह गाड़ी खरीदी थी। अजीत ने पुलिस को सनी का नाम बताया। तब तक पुलिस को लग रहा था कि अचानक बाइक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था।
पुलिस को भी लगने लगा था कि मामला कहीं दुर्घटना का तो नहीं है, मगर सीसीटीवी फुटेज में जो एक्सीडेंट का दृश्य था वह बता रहा था कि कृष्ण कुमार को साजिश के तहत हत्या की गई थी। हत्या का उन्होंने साजिश के तहत दुर्घटना के रूप नाम देने की कोशिश की थी। तब पुलिस अधिकारियों ने अपना पुलिसिया रूप दिखाया। बस फिर क्या हुआ था, पुलिस का असली रूप देखकर वो टूट गए और स्वीकार कर लिया गया कि उन्होंने जानबूझकर कृष्ण कुमार यादव की हत्या की थी। फिर उन्होंने हत्या की कहानी बता दी। हरियाणा के नांगल चौधरी इलाके में भूंगा रखा गांव में कृष्ण कुमार यादव ने अपनी पत्नी कुसुमलता 35 वर्ष के साथ रहता था। कृष्ण कुमार की 4 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी थी। वे सब अपने ससुराल में हैं। पिता की वन ड्यूटी मृत्यु होने के बाद आश्रित कोटे के तहत कृष्णा कुमार को क्लर्क पद पर सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई थी। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। कृष्ण कुमार को पड़ोस में उसके चाचा मुकेश यादव रहते थे। उनका बड़ा बेटा सनी 10वीं कक्षा में फेल हो गया था। उसने स्कूल छोड़ दिया था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। कृष्ण कुमार के परिवार ठाट बाट देखता था तो उसे जलन होती थी, क्योंकि कृष्ण कुमार के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। कृष्ण कुमार के नाम करीब 50 बीघा जमीन थी, जो जोधपुर राजस्थान के फौलोदी में 17 बीघा जमीन, बहरोड में 2 कॉमर्शियल प्लॉट, भूगा रखा गांव में 32 बीघा जमीन एवं आलीशान मकान था। यह सब कृष्ण कुमार के नाम पर ही था। सनी ने योजना बनाई कि अगर कुसुमलता को वह प्यार के जाल में फंसाकर कृष्ण कुमार को रास्ते से हटा दे तो वह कुसुमलता से विवाह करके उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। आज से करीब 3 साल पहले सनी ने कुसुमलता पर दौरे डालना शुरू किए। कुसुमलता रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी। सनी से कुसुमलता उम्र में 10 साल बड़ी थी, मगर वह जायदाद हड़पने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में अपने से 10 साल बड़ी भाभी के आसपास घूम हिलाना लगा। कृष्ण कुमार ड्यूटी पर चला जाता था तो कुसुमलता घर में अकेली रह जाती थी। कृष्ण कुमार की गैर मौजूदगी में सनी उसकी बीवी के पास चला जाता था। सनी कुसुमलता के चाचा ससुर का बेटा था। वह भाभी से हंसी मजाक करते करते उसकी बाहों में भर के बिस्तर तक ले आया। कुसुमलता भी जवान देवर को बाहों में खेलने लगी। वह सनी की दीवानी हो गए। सनी की मजबूत बाहों में कुसुमलता को जो शारीरिक सुख का चस्का लगा, वह दोनों को पतन के रास्ते पर ले जा रहा था। सनी ने कुसुमलता को अपने रंग में ऐसा रंगा कि वह उसके लिए पति के प्राण तक लेने पर आमदा हो गया। आज से करीब 1.5 साल पहले सनी ने कुसुमलता से कहा, कुसुम, तुम रात में कृष्ण कुमार को बिजली के करंट का झटका देकर मार डालो। इसके बाद हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होगा। पति की जगह तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। फिर तुम और मैं विवाह कर लूंगा। फिर हम मौज की जिंदगी जिएंगे। ठीक है सनी, मैं पति को रास्ते से हटाने का इंतजाम करती हूँ। कुसुमलता ने हंसते हुए कहा कि वह देवर के प्यार में पति की हत्या करने का मौका तलाशने लगी। एक दिन कृष्ण कुमार रात में गहरी नींद में था, तब कुसुमलता ने उसे बिजली का करंट दिया। करंट का कृष्ण कुमार को झटका लगा तो वह जाग गया। तब बीवी ने कूलर में करंट आने का बहाना बना दिया। कृष्ण कुमार को करंट का झटका लगा जरूर था, मगर वह मरा नहीं था। यह सुनकर सनी बोला, कुसुम, जल्द से जल्द कृष्णा को खात्मा करना होगा। तुम ही यह काम किसी से करवा दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, कुसुमलता बोली। कुसुमलता और सनी जल्द से जल्द कृष्ण कुमार के रास्ते से हटाना चाहते थे। कृष्णा के ड्यूटी जाने के बाद व्हाट्सएप कॉलिंग पर दोनों बातचीत करते थे। सनी ने अपने छोटे भाई की शादी कर ही दी थी। खुद शादी नहीं की थी। उसका मकसद तो करोड़ों के मालकिन कुसुमलता से शादी करना था। सनी भाभी से शादी करके वह जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था। एक दिन सनी और कुसुमलता के संबंधों की जानकारी किसी ने कृष्ण कुमार को दे दी। बीवी और चचेरे भाई के संबंधों की बात सुनकर कृष्ण कुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी से इस बारे में बात की तो वह तिरछा चरित्र दिखाने लगी, आंसू बहाने लगे। मगर कृष्ण कुमार के मन में संदेह पैदा हुआ। वह उन दोनों पर निगाह रखने लगा। इसके बाद कुसुमलता ने सनी को सचेत कर दिया। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे, मगर उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता था कि कृष्ण कुमार का कोई बात ना बता दे। कृष्ण कुमार ने सनी से भी कह दिया था
कि उसके घर ना आए। यह बात कृष्णा, कुसुम और सनी के अलावा कोई नहीं जानता था। किसी को पता नहीं था कि कृष्णा अपनी बीवी और सनी के ऊपर शक करता था। ऐसे में कुसुम, लता और सनी उसे एक्सीडेंट में मारने की योजना बनाई ताकि उन पर कोई शक भी ना करे और राह काटा भी निकल जाए। सनी ने इस काम का कुछ खर्चा होने के बाद कही तो कुसुमलता ने खुद के नाम की 4 लाख रुपए की एफडी मार्च 2021 के दूसरे हफ्ते में तुड़वा दी। 4 लाख रुपए कुसुम ने सनी को दे दिए। सनी ने योजना के अनुसार 18 मार्च 2021 को भूंगा रखा के अजीत से 1,80,000 रुपए में एक स्कॉर्पियो गाड़ी एग्रीमेंट के तहत उस अशोक कुमार के नाम से खरीदी। अशोक के उसने 2 छोटे मोबाइल एवं सिम दिए। इन्हीं सिम एवं मोबाइल के जरिए अशोक की बात सनी से होती थी। कृष्ण कुमार को मारने के लिए सनी ने अशोक को 1.5 लाख रुपए भी दिए। उसी स्कॉर्पियो गाड़ी से अशोक ने सनी के कहने पर कृष्ण कुमार का एक्सीडेंट करने की कई बार कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हुआ। तब 26 मार्च 2021 को राहुल अपने दोस्त पवन मेघालय को भूंगा रखा के हरीश होटल पर ले आया। यहाँ अशोक से पवन की जान पहचान कराई। रात में तीनों शराब पीकर खाना खाकर होटल पर रुके और सुबह 30 मार्च 2021 को अशोक ने पवन से कहा कि मुझे स्कॉर्पियो से एक आदमी का एक्सीडेंट करना है। तुम मेरे साथ गाड़ी में रहोगे तो मैं तुम्हें 40,000 रुपया दूंगा। पवन की अशोक से नई दोस्ती हुई थी। वैसे भी पवन को सिर्फ गाड़ी में बैठे रहने के लिए 40,000 रुपए मिल रहे थे, इसलिए 40,000 रुपए के लालच में पवन ने हाँ कर दी। 31 मार्च 2021 को अशोक और पवन मेघालय स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जखराना आए, लेकिन उस दिन कृष्ण कुमार की ड्यूटी पर नहीं गया। अशोक रोजाना की तरह सनी को बता देता था कि सनी अपनी प्रेमिका भाभी कुसुमलता की सारी बात बता देता था। 1 अप्रैल 2021 को सुबह 7:30 बजे कृष्ण कुमार अपने गांव भूंगारखा से ड्यूटी पर जखराना निकला। यह जानकारी कुसुमलता ने अपने देवर प्रेमी सनी को दे दी। सनी ने अशोक को यह सूचना दे दी। अशोक कुमार गाड़ी में पवन को लेकर जखराना बस स्टैंड पहुंच गया। जैसे ही कृष्ण कुमार मोटरसाइकिल से जखराना बस स्टैंड से स्कूल को ओर जाने लगा, तभी अशोक ने स्कॉर्पियो कृष्ण कुमार की सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कृष्ण कुमार वहां से उछलकर कहीं दूर जा गिरा। इसके बाद अशोक ने गाड़ी को उतर लिया और कृष्ण कुमार के ऊपर चढ़ा दी, जिसके बाद उसके मौके पर ही वहीं मौत हो गई। इसके बाद सूचना पाकर बहरौर पुलिस आई। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस हत्या को बताया, तब पुलिस ने जांच कर हत्या का इस राज को पर्दा हटाया। अशोक कुमार और पवन मेघालय से जब पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल रहे सनी और उसकी प्रेमिका कुसुमलता को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने भी कृष्ण कुमार की हत्या में शामिल होने का अपराध स्वीकार कर लिया। पूछताछ के बाद कुसुमलता, सनी यादव और उसके पवन मेघालय के बहरौर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और सभी को वहां से जेल में सजा सुनाकर सभी को जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।